आज मैं आपके साथ भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक की बात करूंगा, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को बयान करता है। ये श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक का मतलब बहुत गहरा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंसान को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, खुद को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी है। यानी आप खुद ही अपने सबसे बड़े दोस्त हैं और खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं। सोचिए, जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया आप पर कैसे भरोसा करेगी? ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप अपनी क्षमताओं पर शक करते रहेंगे तो दूसरे लोग भी आपकी योग्यता पर सवाल उठाएंगे। लेकिन जब आप खुद पर पूरा विश्वास रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी दिखाई देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं। अगर आप अपने मन में यही सोच रहे हैं कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपकी यही नेगेटिव एनर्जी इंटरव्यूअर को भी महसूस होगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपकी इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करेगा और नेचुरली वो भी आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं, अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपकी यही एनर्जी दूसरों को भी अट्रैक्ट करती है। यही तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, पहले खुद पर भरोसा करो, फिर दुनिया आप पर भरोसा करेगी। श्री कृष्ण का ये संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अक्सर अपनी कमियों पर ध्यान देते रहते हैं, अपनी गलतियों को याद रखते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन ये गलत है। हर इंसान के अंदर अपार शक्ति छुपी हुई है, बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। आज के डिजिटल एज में भी यही बात अप्लाई होती है। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं और खुद को कम आंकने लगते हैं। लेकिन ये कंपैरिजन गेम हमें अपने ही खिलाफ कर देता है। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान का जर्नी अलग है, हर इंसान की टाइमिंग अलग है। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो आप अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। आप खुद को प्रेरणा देते हैं, खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये एक इनर डायलॉग है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। जब ये डायलॉग पॉजिटिव होती है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाती है तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं, खुद की आलोचना करते रहते हैं, तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये सेल्फ सैबोटाज का एक फॉर्म है। आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपनी ही राह में रोड़े अटकाते रहते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी सफलता और असफलता, हमारी खुशी और दुख, सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। बाहरी परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा मन, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, ये सब हमारे नियंत्रण में है। मैंने देखा है कि सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन ट्रेट होती है। वे अपने फेलियर्स को भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। वे खुद को ब्लेम नहीं करते, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। यही तो है अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना। कई बार हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं, कमजोर हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये सिर्फ हमारा भ्रम है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली है, वे भी हमारे जैसे ही इंसान थे। उन्होंने बस अपनी शक्ति को पहचाना था, अपने आप पर भरोसा किया था। देखिए, जब आप अपनी लिमिटेशंस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो आप वहीं स्टक हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हैं तो नए रास्ते खुलने लगते हैं। यही है वो इनर पावर जिसकी बात श्री कृष्ण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अपना सबसे बड़ा मित्र तब बनती है जब वो अपने ऊपर नियंत्रण रखती है, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखती है। और वही आत्मा अपनी सबसे बड़ी दुश्मन तब बन जाती है जब वो अपने मन और इंद्रियों के वश में हो जाती है। ये बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि बहुत व्यावहारिक भी है। जब आप अपने गुस्से पर काबू रखते हैं तो आप अपने मित्र हैं, लेकिन जब गुस्सा आप पर हावी हो जाता है तो आप अपने दुश्मन बन जाते हैं। जब आप अपने डर को हराते हैं तो आप अपने मित्र हैं, लेकिन जब डर आपको पीछे खींचता है तो आप अपने दुश्मन बन जाते हैं। इसी तरह जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल करते हैं, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी बैड हैबिट्स के आगे सरेंडर कर देते हैं तो आप अपने वर्स्ट एनिमी बन जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है, खुद को कमज़ोर मत समझिए। आपके अंदर वही शक्ति है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। बस ज़रूरत है उस शक्ति को पहचानने की, उसका सही इस्तेमाल करने की। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपका व्यक्तित्व निखरता है, आपकी बातों में दम होता है, आपके कामों में जान होती है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपका सम्मान करते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप पहले खुद का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप खुद को ही कमजोर समझते रहेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर ही समझेगी। ये एक सच्चाई है जिससे हम बच नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने आप से दोस्ती करिए,
अपने आप पर भरोसा करिए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब आप अपने मन को जीत लेंगे। आपकी सबसे बड़ी हार तब होगी जब आप अपने मन से हार जाएंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि हमारी असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर है। तो आज से ही संकल्प लीजिए कि आप अपने सबसे अच्छे मित्र बनेंगे, अपनी कमियों को सुधारेंगे, अपनी खूबियों को निखारेंगे और अपनी शक्ति को पहचानेंगे। क्योंकि जब आप खुद को जान जाएंगे तो पूरी दुनिया आपको पहचान लेगी। राधे राधे।